ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है आपका मनपसंद विषय है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2026 का है। इस फरवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2026 उनकी लव लाइफ को लेकर के कोई नया यू टर्न तो नहीं आने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर अगर पहले से कुछ परेशानियां चल रही हैं आपकी लव लाइफ में, तो क्या अब उनका टाइम आ गया है सॉल्व होने का, अब उनसे बाहर निकलने का समय आ गया है, या ये प्रॉब्लम्स अभी और कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, या जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है लव लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस फरवरी के महीने में कुछ उनके लिए कुछ ऐसा समस्या खड़ी हो जाए कि जिसके कारण वो पूरा उनका मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएं वो लोग। तो ये सारी बातें जो हैं आज इस चर्चा के दौरान आपके साथ हम करने वाले हैं। और आप जानते हैं, अगर हमारा पहले से ये प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं तो ये बात आप बेहतर जानते हैं कि हम जब भी लव राशि फल की बात होती है, चाहे वो वार्षिक हो या मासिक हो, तो हम 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें आ जाती हैं लव रिलेटेड। जिसमें कि सबसे पहले है सिंगल जातक, कि भाई अगर आप सिंगल हैं तो क्या डबल होने की संभावना है, ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे क्या। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच की, ये कितनी और स्ट्रांग होगी इस महीने में, कितना इसको आप और अधिक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, या कितनी इसमें प्रोग्रेस होगी, और कहीं ठीक इसके विपरीत परिस्थितियां आपको परेशानियों में तो नहीं डाल देंगी आपको या आप दोनों को। क्या विवाह का योग बनेगा, अगर विवाह का योग बनेगा तो हम उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। और साथियों, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। साथियों, आगे बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी आपको लगता है कहीं से कोई संभावना बनती हुई दिखती है, तो अगर ऐसी बात होगी तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और अगर आपका ये कहना है कि आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं तो उसमें कितनी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, या कितनी प्रोग्रेस उसमें होगा, कितना समय आप दे पाएंगे उस अपनी मित्रता को, अपने उस मित्र को, या कोई आप दोनों के बीच में कोई और संकट पैदा तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, यानी कि आप दो हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर होते चले गए। कई बार तो होता है कि भाई कुछ क्लेश हो गया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, और अंत में दूर होते होते आप पहुंच गए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लेकिन बहुत से ऐसे भी हमारे साथी होंगे कि जो अब ये चाहते होंगे कि भाई काफ़ी समय हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते चलते, अब इससे बाहर निकलना ही अच्छा रहेगा, हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी और उनके लिए भी। और लेकिन साथियों, ताली तो 2 हाथ से ही बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन क्या आपका वो मित्र जिसके साथ आपके रिलेशन थे कभी, और अब आप उसके साथ दोबारा रीयूनियन की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या वो भी ऐसा ही सोचता है? अगर वो भी ऐसा ही सोचेगा तभी तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और वो तब बढ़ेंगी चीज़ें जब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा। बिना ग्रहों के सपोर्ट के पत्ता भी नहीं हिलता। तो आइए सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे, और कहीं अगर हमको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर आपको हमें उपाय देने की जरूरत है, कुछ अशुभ प्रभाव या अशुभ परिणाम भी प्राप्त होने की संभावना बन रही है कुछ ग्रहों के द्वारा, तो हम उनको शांत करने के लिए आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे। आप उन उपायों को कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सुकून मिलेगा और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे कुंभ लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके लिए। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आपका जो मित्र है, जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद करने लगे हैं, जिसके विषय में आप दिल और दिमाग से सोचते हैं, जो आपके दिल और दिमाग पर भी हावी है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अब आप दोनों एक हों और आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करें अपनी लाइफ को सेटल करने के बाद। तो ऐसा अगर आपकी प्लानिंग है
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फरवरी कितना प्रॉमिसिंग है, कितना नहीं है, ये बात अब चर्चा का विषय है। और वो ये है कि मैं आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपका जो वो मित्र है, आपसे ज़्यादा, आपका जो वो मित्र है, आपसे ज़्यादा उसका झुकाव आपकी तरफ है। और आप तो फिर भी किंतु और परंतु में हैं, यानी कि आप कभी इधर की सोचेंगे, थोड़ा इधर का भी सोचेंगे, और भी चीज़ों के बारे में सोचना विचारना आपका रहेगा कि भाई मैं कर तो रहा हूँ, इस व्यक्ति के साथ जुड़ रहा हूँ, इसको मैं चाहता भी हूँ, तो लेकिन इफ़ और बट आएगा आपके माइंड में कि भाई क्या अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी और थोड़ा सा डिटेल में भी जाने की आपकी जो है वो रहेगी कि पूरा थॉरोली एनालिसिस करें उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में और हर चीज़ के विषय में, उसकी बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहेगी जानने की। लेकिन आपका जो वो मित्र है, वो उसका पूरा सपोर्ट आपको पूरे महीने रहेगा। आप अगर चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, डिपेंड आप पर करेगा साथियों, सिंगल जातकों पे। उनकी तरफ से मुझे कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बेशक चाहे लिव इन रिलेशंस में हो या बेशक आपका लव अफेयर क्यों ना चल रहा हो, ये महीना आपके लिए बहुत ही सुखदायी है। बस थोड़ा सा इधर उधर के लोगों की बातों में ना आए। लोग जो हैं थोड़ा सा आपको भी इंस्टिगेट करेंगे, आपके मित्र के अगेंस्ट, उस मित्र को भी करेंगे, ज़्यादातर तो आप ही को ही करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जिससे आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएं कि आप अपने उस, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका मित्र आपको छोड़ने वालों में से नहीं है, छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे वो सिंगल जातक हैं या आप हैं, लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में, ये महीना फरवरी का 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक, 12 फरवरी से लेकर के माह के अंत तक आपके विवाह का भी बहुत पक्का योग बन रहा है। लेकिन उस विवाह में भी लोग बहुत बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इस बात का रखिएगा ध्यान। विवाह का योग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि ये कार्य आपका संपन्न हो या आप एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखें। तो ऐसा भी लोग चाहेंगे, आपको भी मैंने जैसा कहा कि इंस्टिगेट करेंगे, आपको भी उकसाएंगे कि नहीं ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ये वो दुनिया भर की बातें करेंगे आपसे। लेकिन आपको अपने आप को संभालना है, बैलेंस करना है, और दूसरों की बातों में, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप मजबूत रहे तो बातों में नहीं आना है औरों की। इसका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, कुंभ लगन राशि के जातकों से मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहूँगा, अपना वैवाहिक जीवन थोड़ा सा संभालिए। अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों की यहाँ पर मुझे संकेत मिल रहे हैं आने के। ये फरवरी का महीना आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियों की तरफ इशारा कर रहा है स्पष्ट रूप से। तो मैं आपको उसके उपाय दूंगा अंत में। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए और फिर आप उन उपायों पर काम कीजिए, उन उपायों को श्रद्धापूर्वक कीजिए, नियमित रूप से करिए, तो परमात्मा आपकी मदद करेंगे। साथियों, बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर मैं बताऊं तो ये माह की 3 फरवरी से और माह के अंत तक आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का बहुत ही मजबूत योग बन रहा है, बहुत मजबूत योग। और यहाँ पर आपका जो पूरा फोकस है, पूरा आपका समय है, आप अपने उस मित्र को ही देना पसंद करेंगे। अपने मैरिड लाइफ यानी कि जो आपका स्पाउस है उससे दूरी बना करके रखेंगे और उधर आपका झुकाव अधिक रहेगा। उसको आप अधिक एंजॉय करेंगे, उनका अपने मित्र की बातों पर अधिक ध्यान देंगे, उनका ध्यान अधिक रखेंगे। और इसी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको इधर रहना है, अपनी मैरिड लाइफ बचानी है, या उधर जाना है। लेकिन मैरिड लाइफ बचाने के लिए मैं उपाय जरूर दूंगा, वो आप कीजिएगा मैरिड पर्सन्स। आगे बात करते हैं कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये महीना जो है फरवरी का आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव। अगर कहीं कुछ समय आप ले रहे हैं तो आप ही ले रहे हैं। मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं, उनके साथ रियूनियन चाहते हैं, उनसे मिल करके सारी जितनी भी
प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये महीना ऐसा है, ऐसे समय ऐसी ग्रहों की इजाज़त, परमिशन बहुत ही रेयर मिलती है, बहुत कम मिलती है साथियों। निगेटिविटी तो बहुत मिलती है देखने को, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत रेयर मिलती है। और यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, आपको आपके मित्र का अगर आप उसको अप्रोच करेंगे तो आप भी, हो सकता है कि आपके भी मन में, आपको भी इस बात की इतनी उम्मीद ना हो, आपके मन में और दुनिया भर की बातें तो चलेंगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैंने अप्रोच किया तो कहीं, लेकिन जब आप एक बार अप्रोच करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें बेहतर आसानी से हो सकती हैं आने वाले दिनों में। तो आप करिएगा। और देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप करें, ये वैसे कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देता हूं कि जो भी करें जेंटल वे में करें, तरीके से। वैसे तो आप करेंगे ही, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा ना हो जाए जाने अनजाने कि कुछ आपके द्वारा कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए कि जिससे कहीं ऐसा लगे कि भाई ये व्यक्ति क्या कर रहा है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा सा संभल करके और समझदारी के साथ आपको अपना जो भी स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, वो आप लीजिएगा। और मैंने जैसा कहा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके मित्र की ओर से कुछ अच्छा पॉजिटिव सिग्नल ही आपको मिलेगा। ये तो हम ग्रहों के आधार पर आपको इतनी बात कह सकते हैं। अब हम आते हैं उपायों पर, कौन से वो उपाय करने चाहिए अपना मैरिड लाइफ को बचाना है। तो साथियों, एक तो इस मंत्र का नियमित रूप से आपको करना है उपाय, ये मंत्रों का जाप, इस मंत्र का। और मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। अगर मातंगी माता का आप कोई चित्र या फोटो रख करके तब आप ये काम करेंगी तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस मंत्र का जाप करें, साथ में गणपति जी की भी पूजा अवश्य करें और सूर्य देव को जल देते रहें नित्य प्रतिदिन। ये उपाय आप कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। फिर मैं एक बार मंत्र का उच्चारण कर देता हूं एक बार से। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। 108 बार जाप नियमित रूप से। मातंगी माता का चित्र भी अगर आप रखें पूजा घर में और तब बैठ करके करें तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2026 का। यदि ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर साथियों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।